भैया जल्दी से एक पापड़ी चाट लगा दो और मिर्च नॉर्मल ही रखना। जी। ये शाम का वक्त था। देहरादून में एक्सेल यूनिवर्सिटी के बाहर लगी खाने पीने की स्टॉल पर भीड़ जमा थी। वहीं पर कोने में चाट का फूड ट्रक लगा था। विवेक फूड ट्रक पर आलू छीलता हुआ अपना पसीना पोंछने लगा। अरे पहले अपने हाथ अच्छे से साफ तो कर लो, इतने गंदे हाथों से बनाओगे क्या? वो मैं साफ करके ही बनाने वाला था, आप तो जानते हैं मैं हाइजीन। हाँ इट्स ओके। तभी सामने एक कार आकर रुकी। अपने कस्टमर को देख विवेक वहीं से बोला, जी सर बोलिए क्या लगाऊं? पापड़ी चाट, दही बड़ा, आलू टिक्की सब है अपने पास। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि विवेक को ऊपर से नीचे देखने के बाद कार थोड़ी साइड में खड़ी कर ली। विवेक अपने काम में लगा था कि अचानक वहां पर कुछ मनचले लड़के अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए आ गए। उनमें से एक लड़का अपनी बाइक से उतरकर विवेक के फूड ट्रक के पास पहुंचा तो वहां खड़ी लड़कियां थोड़ा पीछे हट गई। तभी यूनिवर्सिटी के गेट पर एक लग्जरी कार से आकर दिव्या उतरी। दिव्या ने रेड मिनी स्कर्ट पहन रखी थी और उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। कार में बैठे बॉस ने अपने आदमियों से बोला, वो आ गई, अब मैं जैसा बोलूं तुम लोग वैसा ही करना। जी बॉस। सभी लोग अपनी गन लोड करके रखो और चुपचाप बैठे रहो। ओके बॉस। ये लोग जैसे किसी खास मिशन के लिए यहाँ आए थे। बहरहाल इधर विवेक की नजर इस गाड़ी पर पड़ी तो उसने देखा कि वो आदमी दिव्या की फोटोज क्लिक कर रहा है। ये आदमी इस लड़की की फोटो, जरूर दाल में कुछ काला है। विवेक घबराते हुए सीधा दिव्या के पास आया, जहां दिव्या अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी थी। दिव्या ने विवेक को देखकर कहा, अभी कुछ नहीं चाहिए, हम खुद ऑर्डर कर देंगे। जी मैडम, वो मैं आपको कुछ बताना था। हाँ यही ना कि मैं हॉट लग रही हूँ, मुझे पता है। दिव्या ने माहौल को हल्के में कर दिया, लेकिन विवेक समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वो दिव्या को ये बता पाए कि पीछे कार में मौजूद अजनबी आदमी उसकी फोटो क्लिक कर रहा है। विवेक ने अपने कदम फूड ट्रक की तरफ वापस बढ़ाए ही थे, पीछे घूमकर अचानक दिव्या से बोला, वो कार में बैठा आदमी आपकी फोटोज क्लिक कर रहा है। इतना सुनते ही दिव्या ने घूमकर देखा तो उसे वहां कोई भी कार नहीं दिखी। विवेक की बात भी उसके लिए झूठी साबित हो गई। दिव्या ने गुस्से में विवेक को हाथ के इशारे से वहां से आगे भेज दिया। पता नहीं क्या बोल रहा है। ये साला चाट वाला दिखने में तो क्यूट है, लेकिन रहता कितना गंदा है। अरे पैसे नहीं है उसके पास अपनी स्किन केयर के लिए। दिव्या की फ्रेंड ने जैसे ही उसे ताना मार दिया, तभी कुछ बाइक पर लड़के आए और सीधा फूड ट्रक वालों से हफ्ता वसूली करने लगे। सभी लोगों ने हफ्ता दे दिया था, लेकिन जैसे ही वो विवेक के पास आए तो उसने मना कर दिया। बस फिर क्या था, विवेक की लड़ाई हुई और उन लोगों ने विवेक के फूड ट्रक से सिलेंडर नीचे गिरा दिया। माहौल में अफरा तफरी मच गई थी। रजत अंकल भागते हुए विवेक के पास आए। अरे बेटा, तू क्यों इन लोगों से बहस करता है? इनकी औकात 100 रुपए की ही है। बात 100 रुपए की नहीं अंकल, हम हफ्ता दे क्यों? हमारी मेहनत की कमाई है और आपको तो आंटी की बीमारी के लिए पैसे भी जमा करने हैं। बेटा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक से इस शहर में गुंडे बदमाश लोग कहां से आ गए। इन दोनों की बातें हो ही रही थी कि तभी अचानक विवेक का फोन बजा और उसने देखा तो सनाया का कॉल आया था। विवेक झट से खड़ा हुआ और फोन उठाने के बाद सहमता हुआ कुछ बोलता, उससे पहले ही सनाया बोली, आज ग्रीन होटल में रात 9 बजे। लेकिन सनाया, तुम तो जानती हो 9 बजे मेरे धंधे का पीक टाइम होता है। हम कल दिन में मिले। तुम्हारे धंधे के चक्कर में मैं अपना टाइम खराब नहीं कर सकती, समझे? 9 बजे मतलब 9 बजे। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो फिर। नो प्लीज, तुम कुछ मत करना, मैं पहुंच जाऊंगा। सनाया की बातें आज विवेक की समझ से बाहर थी, लेकिन विवेक मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सनाया शहर की बहुत अमीर लड़की थी। उसके नाम से ही उसके सभी काम पूरे हो जाते थे। विवेक ने फिर से सिलेंडर अपने फूड ट्रक पर रखा और काम चालू कर दिया। रात हो चुकी थी। विवेक पहाड़ियों के रास्तों से होकर सड़क पर अपनी पुरानी सेकेंड हैंड कार घुमाने लगा। उसे सामने से एक पिकअप वैन जाती दिखी, जिसमें एक बड़ा बॉक्स रखा था और उसी के पीछे एक कार भी चल रही थी। ये तो वही गाड़ी है जो आज मेरे फूड ट्रक पर। विवेक ने चुपके से कार उसके पीछे लगा दी। थोड़ी आगे चलने के बाद पिकअप जंगल के रास्ते में जैसे ही रुकी तो बॉक्स खोला गया
और उसमें से एक लड़की को निकालकर सीधा एक दूसरी कार में डाल दिया। यह देखते ही विवेक ने फौरन अपनी कार भगाई और स्पीड में लाकर उस कार से भिड़ गई। कार में से 2 लोग निकलकर विवेक की कार पर फायर करने लगे। विवेक ने कार में से हाथ जोड़कर सरेंडर का इशारा किया और अपने दोनों हाथ ऊपर करता हुआ कार से बाहर आ गया। सॉरी, अंधेरा इतना है और मेरी कार की हेडलाइट खराब हो गई थी। विवेक ने उस सुबह वाले आदमी को देख लिया था। चलो अब जाओ यहाँ से। वैसे आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? प्लीज ये सब मत करो। मैंने कहा यहाँ से जा मतलब जा, नहीं तो यहीं गोलियों से भून दूंगा। उस आदमी का गुस्सा देखकर एक बार को विवेक पीछे हटा, लेकिन वो अपने मन में लड़की को कैसे बचाया जाए इस बारे में सोच रहा था। तभी अचानक विवेक कार को आगे से देखता हुआ बोला, मेरे पास इसका हर्जाना भरने के पैसे भी नहीं हैं। इतना सुनते ही उस आदमी ने जैसे ही गुस्से में नजर उठाई तो अचानक विवेक ने हवा में छलांग लगाई और अपनी पॉकेट से चाकू निकालकर सीधा उसकी गर्दन पर लगा दिया। सभी बंदूक नीचे करो और मेरी कार में फौरन रख दो, नहीं तो आज तुम्हारे बॉस का मैं कीमा बना दूंगा।